हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 10 गणित, जिसमें चैप्टर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। उसके जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम कहते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, जिसको हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बार के बोर्ड एग्जाम 2026 में आज का लेक्चर जिसने अटेम्प्ट कर लिया, निश्चित रूप से उसके जो पेपर में दो क्वेश्चन आपके यहां से बड़े वाले, जो 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन है, वो फंसने वाले हैं। और निश्चित रूप से 101% वो क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो आपका ये लेक्चर आज होने वाला है, बहुत ही ज्यादा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग इसमें जुड़े रहिए, बने रहिए और अंत तक देखिए। आप यहां से जो नंबर है वो कहीं पे भी छूटेगा नहीं, आप नंबर यहां से भर भर के घर ले जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष स्पेशल क्लास है आपको लोगों के लिए यहाँ पे आज। ठीक है, देखिए आज हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है ये पेपर में आपके कैसे आएंगे, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर, यहां से जो भी आपका आंसर होगा वो दे दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन वहां पे आएंगे। हालांकि ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ इसी क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-4 नंबर के लिए पूछे गए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पेपर में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। देखिए वीडियो और निश्चित रूप से आप करके आएंगे। देखिए जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। देखिए बोला गया है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है, इन चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वो आंसर क्या है उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिए। क्या दे रखा है हमारे पास, sec a, क्वेश्चन लिख लेते हैं, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों आप लोग, यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज है उसको यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। sec a को चेंज करोगे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 अपन cos a, sec a इज इक्वल टू 1 अपन cos a होता है, tan a इज इक्वल टू होता है sin a अपन cos a। आपको पता होगा ये बात, हमने पीछे वाली क्लासों में ये चीज मेंशन कर रखा है, सारी चीज पढ़ा रखा है। अगर नहीं आता है तो उसको वहां से आप तैयार कर लीजिएगा निश्चित रूप से। इसको हमने एज इट इज ऐसे ही रख दिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, दोनों में जो है आपका cos a कॉमन है, तो हमने इसको एलसीएम ले लिया cos a, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन a। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब समझते हैं यहाँ पे इतना है और साथ में यहाँ पे 1 माइनस साइन ये है। बड़ा ही आसान प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से पेपर में कर पाएंगे और 100% आप यहाँ से क्वेश्चन करके आएंगे और आपके 8 नंबर यहाँ से निश्चित रूप से पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, बी के जगह पे आपका क्या है, साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर ये हो गया। हमने यहाँ पे और नीचे क्या बचा हमारे पास, कॉस है। यहाँ पे हमने क्या करा है उसको मैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने क्या करा भाई, यहाँ पे देखिए इस दोनों को देखिएगा, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको ए माना, इसको बी माना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या खेल हो रहा है उसको समझेंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओपन। हमारे पास नीचे क्या है, देखिए नीचे है कॉस ए, कॉस ए को एज इट इज रख देते हैं, तो कॉस ए हो गया। ऊपर का देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर ए। आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, याद कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, उस वाले फॉर्मूले से वैल्यू होगी। तो इसका मतलब इस ऊपर हम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए। अब ये कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कॉस ए, और ये कॉस ए कौन से वाले ऑप्शन में है, देखिए सेकेंड ही होगा उत्तर, साइन ए नहीं होगा, कॉस ए के नहीं होगा, कॉस ए इज अ करेक्ट आंसर। इसका मतलब
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है वो आपका यहाँ पे चयन करना है। इस क्वेश्चन को भी करते हैं, देखिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, याद कीजिएगा। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, चलिए इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हम चीजें बताएंगे तो फिर वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, फिर आपको खुद पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ रखा है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जहां पे दिख रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर ए। और जहां पे हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब इन दोनों में देखिएगा क्या चीजें हो रही है। ये हम कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपन कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए साइन ओपन कॉस बराबर होता है टेन, तो यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर। ये जो कि आपका एक करेक्ट आंसर हुआ। और ये आंसर आपका कौन से वाले ऑप्शन पे है, वो देखिए डी नंबर ऑप्शन पे जो है यही आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है सिद्ध करना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, आपको मजा आएगा। पेपर में पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति में से बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो इस पे आप बने रहिए और देखिए क्या यहाँ पे करना है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कैसे आपका यहाँ पे कवर होता है उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये वाला, तो हमने क्या करना है समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, सिद्ध वाले करने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया आपका ये वाला, जिसको हम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लाइन खींच गया है, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए एक आपका साइड है ये वाला, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो बराबर के बाई तरफ होंगे उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर के दाई साइड होंगे उसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ऐसा हम क्यों कहते हैं तो आप अच्छे से इसको जानते होंगे, क्योंकि लेफ्ट मतलब बाएं, हैंड मतलब हाथ, और साइड मतलब तरफ। बाएं तरफ की चीजों को हम लेफ्ट हैंड साइड, दाएं तरफ की चीजों को हम राइट हैंड साइड पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और हल करके राइट हैंड साइड लाना है। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको हल करते जाएंगे, अपने आप राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो अगर राइट हैंड साइड आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए टेन थीटा ओपन हमारे पास है 1 माइनस कॉट थीटा, फिर है प्लस का कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा। बच्चों देखिए राइट साइड में क्या लाना है हमें, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है जो बताया है उसके अकॉर्डिंग नहीं करे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, इधर हमें सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, और ये सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसमें से कोई भी एक चीज चेंज कर लो, या तो टेन को चेंज कर लो, या कॉट को चेंज कर लो, या फिर दोनों को चेंज कर लो। जैसा भी आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्या आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चेंज करते हैं, किसको चेंज करें, हम यहाँ पे दोनों चीजों को चेंज कर देते हैं, टेन को भी चेंज करते थे, कॉट को भी चेंज कर देते। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि संकेत में साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखने पर, चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए साइन टेन थीटा को लिखेंगे तो साइन थीटा ओपन कॉस थीटा आ जाएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा ओपन कॉस थीटा, ऊपर यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओपन साइन थीटा, आपको याद होगा। अब आगे यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा ओपन साइन थीटा। आई होप आपने पीछे वाला क्लास अटेम्प्ट करा होगा, तो यहाँ पे चीजें सारी समझ में आएंगी। 1 माइनस यहाँ पे टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा ओपन कॉस थीटा।
अब इतनी बात हो गई, आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर और नीचे दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नीचे वाले पोर्शन को एक विशेष तरीके से मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेन बट्टा है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब इसमें गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं, गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं, ये दो पद जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मैं अगर एलसीएम लूं तो साइन थीटा एलसीएम आएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा। क्लियर। अब क्या हुआ भाई, एलसीएम लिया था तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। क्लियर है, ठीक हो गया। आगे भाई हम यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, एज इट इज लिख दीजिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब जो हमारे पास ये मेन वाला फ्रैक्शन है, मेन वाला बट्टा है, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो जो अंश होगा वो हर बन जाएगा और जो हर होगा वो अंश बन जाएगा। अब इसको अगर हम सोचे कि इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा जो है हर है तो वो अंश बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा अपन क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम हमने कॉस थीटा लिया तो ये कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन क्या जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, तो आगे की बात क्या होगी उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये वाला मल्टीप्लाई होके अब साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों में, इस वाले में और इस वाले में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर अपन इसको चले थोड़ा सा यहाँ पे और इजी कर लेते हैं ताकि स्टेप्स थोड़ा कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, ऊपर भी ग्रीन है और येलो है, यहाँ पे भी येलो है, गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये इक्वल हो गया। हमने क्या किया, इस वाले में और इस वाले में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपन हमारे पास हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए बच्चों का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को आपको समझना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे, देखिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बचा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा आ गया। और बीच में हमारे पास था प्लस का साइन, तो थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला जो है पलट देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। ऊपर क्या बचा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे बचा हमारे पास साइन थीटा ओनली। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए इसको एज इट इज ऐसे ही रख दीजिए, 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे भाई, यहां पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन की पावर 3 थीटा बन जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस की पावर 3 थीटा बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई, आ गई, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं पुनः, क्या आ जाएगा, 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं थोड़े टाइम के लिए। आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए के जगह पे है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी दैट मीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा। और बट्टे में क्या है हमारे पास, देखिए बट्टे में है हमारा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब भाई हमारे पास तो स्पेस नहीं है, पहले हमें यहीं से शुरू करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास स्लाइड भी है आगे, और आगे वाले स्लाइड में हम इसको तैयार करते हैं। देखिए अब समझना है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा। कट गई इतनी बात। अब देखिए दूसरी बात, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। चलिए यहीं पे हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि हम इस वाले पोर्शन को आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस की कमी के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे जितना हो जाता है उतना कर देते हैं, बाकी उधर करेंगे। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला मिलके बन रहा है 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओपन आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर है। ये जो पोर्शन आया इसके आगे सॉल्व करते, देखिए 1/, यहां पे हम कर लेते हैं 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर हो जाएगा प्लस का साइन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया हमारा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, बचेगा 1। तो इतना हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए 1 प्लस 1 को मैंने पहले लिख दिया, 1 अपन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। 1 अपन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, और 1 अपन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो देखिए जरा क्या राइट हैंड साइड आपका बन गया या नहीं बना है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बात तो ये की है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। दैट मीन्स हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। इतना बराबर इतना होता है। देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हमेशा इंस्ट्रक्शन को दिया होगा, हमेशा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा यह जरूरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन मतलब संकेत दिया होगा हमेशा, यह आवश्यक नहीं है। आपको क्वेश्चन को देख के करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था भाई, सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में क्या करेंगे, हमेशा 2 साइड है, उसमें से एक साइड को लेके और हल करेंगे। तो क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए ओपन सेक ए, ये हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया। चलिए 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए इतना दिया हुआ है। चलिए 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए है। अब क्या है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए, इसको करिए तो यहाँ पे क्या आ जाए 1 अपन सेक ए प्लस सेक ए अपन सेक ए, ये हो जाएगा। अब देखिए सेके अपन सेके तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 अपन सेके, दैट मीन्स कॉस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इतना आ गया। इसको हम डब्बे में पैक कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो देखिए राइट हैंड साइड बराबर क्या दे रखा है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू, भाई राइट हैंड साइड क्यों अप्लाई कर रहा है समझना, इसके आगे सॉल्व करके ये हम नहीं ला सकते किसी तरह से। अगर लाएंगे भी तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इतना दे रखा है। अब भैया इसको सॉल्व करना है और इतना लाना है। कैसे आएगा, देखिए इसको हमने क्या करा भाई, समझ रहे हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर ये है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो समझेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इतना 1 होता है तो हमने साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, इसको उधर लेके गए तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इतना लिख दिया। नीचे क्या है हमारे पास, देखिए नीचे है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए। अब समझिएगा यहाँ पे ये है 1, तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे हम फिट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा कॉस ए, फिर ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी कर देंगे 1 माइनस कॉस ए, इतना हो गया। अब नीचे क्या है, देखिए नीचे है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास राइट हैंड साइड में, इक्वल टू बचा 1 प्लस कॉस ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, कितना आया था 1 प्लस कॉस ए, और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। अब भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड भी वही आपको मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड भी वही मिल रहा है, तो हम भाई सीधे सीधे यहाँ पे कह सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इतना आया हमारा, ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू इतना आया है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। क्लियर है, आई होप को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कहाँ से सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा हो जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए इधर से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, माना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, अंडर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। आपको क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले आपने राइट हैंड साइड लाना है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, अंडर रूट रखेंगे ऐसे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए था अपन 1 माइनस साइन ए। तो आपका काम क्या है भाई, ये जो नीचे दे रखा है इसको हर का परिमेकरण कर देंगे। हर का परिमेकरण करने का मतलब जो बीच में साइन है उसको चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बीच में साइन है उसको ऑपोजिट रख देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हर का परिमेकरण। चलिए सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा ऊपर, देखिए क्या आएगा ऊपर, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, दैट मीन्स ए माइनस बी, ए प्लस बी, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में करा था। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए बचा आपके पास, नीचे क्या बचा, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हमने बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए हो गया। इस वाले स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए। अब इसको अगर सेपरेट करें हम तो क्या हो जाएगा, 1 अपन कॉस ए, 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए, ये बन जाएगा। अब भाई देखिए यहाँ पे 1 अपन कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए होता है, प्लस साइन ए अपन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। अब देखिए जरा राइट हैंड साइड में है या नहीं है, तो देखिए राइट हैंड साइड में सेक ए प्लस टेन ए जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड जो है आपके आ गए यहाँ पे, तो अब आगे क्या कहेंगे भाई, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिख दीजिए और डब्बे में पैक कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, इसको समझते हैं। देखिए प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करके लाएंगे। देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इसको एक बार फिर लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे भाई, इसके होल स्क्वायर से फॉर्मूले से खोल दो इसको, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, इतना हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये बन जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है, देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, दूसरा भी एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे आ रहा है सेक स्क्वायर ए। क्या इनमें कोई रिलेशन है, तो देखिए क्या इनमें कोई रिलेशन है, नहीं, यहाँ पे तो कोई रिलेशन मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक रिलेशन यहाँ पे ये आ जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो इसको मैं लिख सकता 2 साइन ए, और कॉसेक ए को लिख सकता 1 अपॉन साइन ए, प्लस यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे 2 है इंटू कॉस ए है, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कमाल की बात, क्या कमाल की बात है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब कमाल की बात क्या आती है, देखिए यहाँ पे 1 है, एक 1 2, और यहाँ पे बचा 2 2 2 4, यहाँ पे बचा 1 5, और यहाँ पे हो गए 2 7, तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली क्या आ गया भाई, 7 आ गया। प्लस क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, कॉट स्क्वायर ए, प्लस क्या बचा हमारे पास, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या करा हमने भाई, बड़ा ही इजीली कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या है, केवल और केवल फॉर्मूले पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। फॉर्मूले कौन से भाई, वही जो त्रिकोणमिति के 3 मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताया पिछले लेक्चर में, उन 3 फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। बीजगणित के जो मूलभूत आपके फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए। त्रिकोण सॉरी, जो बीजगणित के फॉर्मूले हैं वो मेन फॉर्मूले जो आपने क्लास 9th में पढ़े थे वही फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और कुछ त्रिकोणमिति के वो 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो उसका उपयोग करके आप करेंगे। देखिए क्या यह राइट हैंड साइड है, क्या यह राइट हैंड साइड है, तो हाँ ये राइट हैंड साइड है, तो हम इसको कह देते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको सारी चीजें मिल गई। अब आगे क्या करेंगे भाई, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसको कर देंगे आप डब्बे में क्लोज, और नीचे से लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉस ए अपन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू, हमें इतना प्रूफ करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे लेते हैं, और लेंगे क्या है इसमें, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस ए अपन 1 माइनस टेन ए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे क्या चीज करने लायक दिख रहा है भाई, टेन ए को हम एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पे, तो टेन सॉरी इसके साथ और भी एक टर्म है प्लस का साइन ए अपन 1 माइनस
कॉट ए। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आप tan और कॉट को एक्सपेंड कर दीजिए, बाकी चीजों को वैसे छोड़ दीजिए। आगे करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए ऊपर हमारे पास है cos a, इसको एज इट इज लिख दिया। नीचे हो गया 1 माइनस tan a को मैंने लिख दिया sin a अपन cos a। क्लियर है। फिर प्लस का साइन हो गया, इधर है sin a अपन 1 माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं हम cos a अपन sin a। अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए फॉर्मूले। हमने बताया था कि tan a इज इक्वल टू होता है tan a छोड़ tan थीटा बराबर sin थीटा अपन होता है cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, दैट मीन्स cos थीटा अपन sin थीटा हो जाएगा। इन फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या करेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके क्या करेंगे, इधर ये जो आपका भिन्न बन रहा है उसको पलट देंगे, क्योंकि ऊपर आपके पास एक भिन्न है जो कि है cos a, और इसमें एलसीएम लेके पलटेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे एलसीएम लेके पलटेंगे। देखिए इसके नीचे 1 कर दिया, cos a के नीचे 1 है, और इसको एलसीएम लेके पलटेंगे तो cos a जो है ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे cos a आ जाएगा, cos a माइनस साइन a बन जाएगा। क्लियर है। cos a माइनस साइन ए बन गया, प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे भी वही प्रोसेस करा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a अपन 1 इंटू, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन a माइनस कॉस ए अपन साइन ए, तो साइन a को हम ऊपर ले लेते हैं, साइन a अपन यहाँ पे बच्चा हमारे पास साइन a माइनस कॉस a, ये बन गया हमारे पास ऐसा फॉर्म। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखिए दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, उनको कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है, देखिए इसमें आपका cos a माइनस साइन है, यहाँ पे साइन a माइनस कॉस है, तो हम साइन a माइनस कॉस a को कॉमन ले लेते हैं दोनों में। तो दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, 1 अपन साइन a माइनस कॉस a को कॉमन ले लिया मैंने। समझना बात को, दोनों में से मैंने साइन a माइनस कॉस a को कॉमन लिया। अगर मैंने साइन a माइनस कॉस a को कॉमन लिया तो ये वाला पोर्शन मैं पहले लिख देता हूं। इसका मैं लिखूंगा तो साइन a इंटू साइन a हो जाएगा साइन स्क्वायर a, इतना हो जाएगा। चलिए इतना ऊपर नहीं लिखने हैं, जरूरत नहीं है उतने ऊपर लिखने की। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a, इतना बन गया। इसको मैंने पहले क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है, देखिए हमने साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन लिया, इसको साइन ए माइनस कॉस ए बनाएंगे तो ये साइन इधर आएगा, कॉस उधर जाएगा, और माइनस कॉस के सामने, तो इसमें हमने माइनस कॉमन लिया होगा इसका मतलब। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लिया हो तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा माइनस बन गया होगा, तो ये वाला साइन स्क्वायर ए हो गया माइनस ये वाला हो गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए बन गया। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए मैं पहले इधर का जो है इरेज कर देता हूं, ये मैंने बता दिया है, आप लोग बैक करके जो है इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में क्या होता है मैंने आपको क्लियर बता रखा है। मैं पहले इसको लिख लेता हूं, 1 अपन साइन ए माइनस कॉस ए लिख दिया, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू हमने क्या करा भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए जो है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, केवल साइन ए प्लस कॉस ए, इतना पोर्शन बचा। अब ये पोर्शन कौन सा है देखिए जरा, ये किसके वैल्यू है, तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो हम इतना बराबर क्या कह देंगे, राइट हैंड साइड। ये चीज आ गया हमारा। अब आगे फाइनल क्या करते हैं हम, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे भाई, डब्बे में क्लोज करेंगे, तो डब्बे में क्लोज कर दिया, ये लीजिए। ऐसे आप करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनेगा। जो भी आपका आंसर आया, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उसमें ऐसे करके करिएगा, सीधे आपका यहाँ पे देख के एग्जामिनर जो है अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ये हुआ आपका त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर खत्म। अब हम अगले लेक्चर में जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और परीक्षा की